दोस्तों, हमारे देश में सिर्फ 5 से 6% लोग ही ऐसे हैं जिनके पास डीमैट अकाउंट है। एंड इन 6% लोगों में से भी मैक्सिमम अकाउंट ऐसे हैं जिन्होंने आज तक 10,000 से ऊपर का इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं है। एंड इन सब चीज़ों का सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है, फाइनेंशियल इलिटरेसी। एंड इसी चीज का रीजन है कि आप टीवी पे जितना ही म्यूचुअल फंड सही है का ऐड क्यों ना देख लो, पर फिर भी एक डाउट तो रहता ही है। एंड इसका रीजन है फाइनेंशियल इलिटरेसी, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों को म्यूचुअल फंड्स है क्या ये तक पता नहीं है। एंड हमें ये तक तो पता होता नहीं है कि म्यूचुअल फंड्स काम कैसे करते हैं। और सबसे बड़ा डर जो हमें लगता है कि अगर मेरा लॉस हो गया तो, सारे पैसे डूब गए तो। एंड इस चीज का रीजन भी है क्योंकि हमारे बॉलीवुड ने शेयर मार्केट को इतना ज्यादा डीमोनाइज कर रखा है कि ऐसे थॉट्स हमारे मन में आ ही जाते हैं। पर मैं आपको बता दूं कि इमेजिन करो, अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हो और वो मार्केट की सबसे बैड परफॉर्मिंग स्कीम रहती है, फिर भी आपको एफडी से तो ज्यादा ही रिटर्न मिलेंगे। एंड अगर आप किसी अच्छे म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा लगाते हो तो आपको 20 से 22% का कंपाउंडेड एनुअल रिजल्ट भी मिल सकता है। इसमें इतना पोटेंशियल है। तो इसीलिए आपको म्यूचुअल फंड से डरने की तो जरूरत बिल्कुल नहीं है। एंड ये बात क्लोज टू इम्पॉसिबल ही है कि अगर आप किसी स्कीम में लंबे टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हो तो आपका लॉस हो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू इनकॉग्निटो इन्वेस्टर। एंड आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, बेस्ट म्यूचुअल फंड्स कौन से होते हैं, एंड आपको इनमें कब इन्वेस्ट करना चाहिए कब नहीं। एंड ऑल्सो हम इस वीडियो में म्यूचुअल फंड्स के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में भी बात करेंगे। एंड एट द लास्ट हम बात करेंगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट रहेगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ये जानने से कि आखिर ये म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं। बट इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो स्पेशली बिगनर्स के लिए है जिन्हें म्यूचुअल फंड्स के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। एंड वन थिंग मोर, हम में से ज्यादातर लोग जब म्यूचुअल फंड का नाम सुनते हैं तो हम इसे डायरेक्टली स्टॉक मार्केट से ही कनेक्ट कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड रियल एस्टेट के भी हो सकते हैं, गोल्ड के भी हो सकते हैं, या फिर किसी और कमोडिटी के भी हो सकते हैं। पर इस वीडियो में हम जब म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात कर रहे होंगे तो हम इसे स्टॉक मार्केट के ही पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। तो म्यूचुअल फंड को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने के बेसिकली 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका कि या तो आप खुद ही शेयर्स को बाय एंड सेल करो। दूसरा तरीका कि आप एक एडवाइजर हायर कर लो जो आपको ये बताए कि कब आपको कौन सा शेयर खरीदना है और कब बेचना है। अब इन दोनों तरीकों में समस्या ये है कि इन दोनों तरीकों में सिर्फ और सिर्फ आप ही ऐसे हैं जिन्हें शेयर्स को बाय एंड सेल करना है, कोई दूसरी बॉडी आपके लिए इसे मैनेज नहीं कर रही। पर जो तीसरा तरीका है उसमें इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड दोनों आते हैं। अब इंडेक्स फंड के ऊपर मैंने पहले ही डिटेल में वीडियो बना दी है जिसका लिंक आई बटन मिल जाएगा, पर अभी के लिए बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपके ही जैसे कई सारे लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं एंड फिर एक फंड मैनेजर इन सारे पैसों को इकट्ठा करके काफी अलग अलग जगह इन्वेस्ट करता है ताकि आपको आपके इन्वेस्टेड अमाउंट पे बेस्ट पॉसिबल रिटर्न मिल पाए। तो ये तो था म्यूचुअल फंड के ऊपर एक बेसिक आइडिया। पर अब जानते हैं कि आखिर म्यूचुअल फंड्स असली में काम कैसे करते हैं। तो अब इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना और समझना। तो इमेजिन करो आपको पेज इंडस्ट्रीज के शेयर खरीदने हैं, पर आज के टाइम पे पेज इंडस्ट्री का एक शेयर ही अराउंड 40,000 का है, जो कि काफी महंगा है। पर अगर आप म्यूचुअल फंड में 500 रुपए इन्वेस्ट करते हो और वहां आपके जैसे 160 और लोग 500 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये टोटल हो जाता है 80,000 रुपए। अब वो म्यूचुअल फंड इन 80,000 से पेज इंडस्ट्रीज के 2 शेयर खरीद लेगा एंड आप 160 लोगों को म्यूचुअल फंड के कुछ पॉइंट्स दे देगा, जिससे कि ये 2 शेयर आप सब में बट जाएंगे। और अगर ये बात भी समझ नहीं आई तो अब आगे वीडियो को ध्यान से देखना। तो देखो, एक फंड मैनेजमेंट कंपनी होती है जिसे कि एएमसी कहते हैं। तो अभी एएमसी काफी ज्यादा एडवर्टाइज करती है कि आप हमारी स्कीम में पैसे लगाइए और हमारे पास काफी ज्यादा एक्सपर्ट हैं जो आपके पैसों को काफी अच्छी रिटर्न पे आपको रिटर्न्स करेंगे। तो इमेजिन करते हैं कि इस एएमसी की स्कीम में 50 लोग 2-2 हजार रुपए लगाने को तैयार हो जाते हैं। तो अब इस एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास 1 लाख रुपए है। तो अब ये एएमसी एक फंड मैनेजर को हायर करेगी जो कि इस 1 लाख रुपए को काफी डाइवर्सिफाइड जगह में इन्वेस्ट करेगा, जिससे कि बेस्ट पॉसिबल रिटर्न्स आ पाए। तो अभी जो मैंने आपको बताया ये एक बेसिक आइडिया है म्यूचुअल फंड के काम करने का। पर अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को हल्का से रिवाइंड करके वापस देख लेना। एंड अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के क्या क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के एडवांटेजेस की। तो सबसे पहला एडवांटेज है डाइवर्सिफिकेशन। आप सिर्फ 2 से 4 हजार रुपए को भी काफी अच्छी जगह पे डाइवर्सिफाइड कर सकते हो। एंड सेकंड बेनिफिट इज कि आपके हार्ड अर्न मनी को कोई ऐरा गहरा इन्वेस्ट नहीं करेगा।
फंड मैनेजर एक काफी एक्सपर्ट पर्सनालिटी होता है जो आपके पैसों को इन्वेस्ट कर रहा है। एंड इसी से जुड़ा हुआ है एक और फैक्ट कि फंड मैनेजर जब आपके पैसों को इन्वेस्ट कर रहा है तो वो आपसे कुछ फीस भी ले रहा हो। रियलिटी ये है कि अगर आप 100 रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो 98 या 99% ही इन्वेस्ट होता है, क्योंकि 1 या 2 रुपए उस फंड मैनेजर की फीस होती है जिसे कि हम एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। अब ये एक्सपेंस रेशियो जितना कम होता है उतना ही ज्यादा बढ़िया होता है एंड नॉर्मली ये 1 से लेकर 2% के बीच में होता है। सो द थर्ड बेनिफिट इज ऑटोमेटिसिटी, मतलब आपको मार्केट डाउन हो या अप टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपके पैसों को फंड मैनेजमेंट खुद ही से बाय एंड सेल कर रहा होता है मार्केट के अप्स एंड डाउन्स के हिसाब से। तो अभी तक तो हमने म्यूचुअल फंड की काफी अच्छी चीजों के बारे में डिस्कस किया, तो क्या इसका ये मतलब है कि म्यूचुअल फंड बस बहुत अच्छे होते हैं, इनमें कोई भी फ्लॉ नहीं होता? तो इसका आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस दुनिया में हर एक चीज में कहीं ना कहीं फ्लॉ कमी तो होती ही है। तो इसीलिए अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड के डिसएडवांटेजेस की। तो पहला डिसएडवांटेज है फ्रॉडलेंट। कहने का मतलब है कि कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जिन्हें आपके प्रॉफिट या लॉस से कोई लेना देना नहीं होता, उन्हें बस मतलब होता है अपने उस 1-2% के मैनेजमेंट फीस से। ऐसे म्यूचुअल फंड्स बस ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइज करते हैं अपनी स्कीम से रिलेटेड, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके स्कीम से जुड़ जाएं और फिर बाद में उन्हें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उनसे उन म्यूचुअल फंड्स को कोई मतलब नहीं होता। एंड म्यूचुअल फंड्स का दूसरा डिसएडवांटेज है कि कई बार कई म्यूचुअल फंड्स अपने रेपुटेशन को बचाने के लिए बस वेल डिस्कवर्ड स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करते हैं और वो इन स्टॉक्स को तो छोड़ देते हैं जिनमें ग्रोथ का पोटेंशियल तो काफी ज्यादा होता है पर हल्का सा रिस्क भी अटैच होता है, और इस चीज के कारण आपको आपके प्रॉफिट पे काफी कमी भी दिख सकती है। एंड इसी के कारण म्यूचुअल फंड्स कई बार अंडर परफॉर्म भी करते हैं। सो गाइस, दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो। बाकी अगर वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।